हर हर महादेव। देवों के देव महादेव जी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता गौरा पार्वती के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सब गुरु भाई बहन के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गणपति ललनमा के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता पिता के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सब देवी देवताओं के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई बहन, मैं ये कथा सुनाने जा रही हूँ। इस कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। आधी नहीं, आधी सुनने में शिव गुरु का अपमानित होता है, पूरा सुनने में ज्ञान होता है। इसलिए कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। हर हर महादेव, घर घर महादेव। गुरु भाई बहन, एक राजा थे, एक राजा थे, बहुत बड़े राजा थे और बहुत ज्ञानी राजा थे। जो राजा के पास बैठते थे वो राजा के पास से उठने का मन नहीं करता था, क्योंकि राजा साहब जो थे वो बहुत बड़े पुजारी थे, बहुत बड़े पुजारी थे और उनके पास ज्ञान के भंडार था। राजा साहब के पास जो बैठते थे उनको ज्ञान शिक्षा राजा साहब बांटते थे। उन्हें लगता था कि इस तरह से कहेंगे तो लोग आगे की तरक्की करेगा, आगे का विकास करेगा और इसे अपना आगे का सफलता बनाएगा, किसी चीज़ में सुरक्षित होगा। और राजा साहब किसी को गलत नहीं बताते थे, हर कोई को अपना शिक्षा देते थे, अपना ज्ञान देते थे, अपना तरीका बताते थे। लेकिन राजा साहब का एक लड़का हुआ और राजा साहब जो थे वो जो बहुत बड़े भक्त थे, पुजारी थे, तो राजा साहब अपना खुशी के जीवन बिताते थे। राजा साहब का एक लड़का हुआ तो राजा साहब का लड़का धीरे 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 बड़ा होने लगा। बड़ा हो गया तो राजा साहब का लड़का बहुत आलसी था, इतना आलसी था, इतना आलसी था कि राजा साहब पढ़ने के लिए भेजाते थे तो वो पढ़ता था नहीं। कितना ही लोग मेहनत किए लेकिन वो पढ़ाई लिखाई भी नहीं किया। वो सीधा उसको कहना था कि हम तो बहुत बड़े राजा का लड़का हैं, मुझे काम से क्या मतलब है, पढ़ाई से क्या मतलब है, किसी चीज़ से क्या मतलब है। नहीं, हम नहीं पढ़ाई करेंगे, हम ऐसे नहीं करेंगे। और भगवान से प्रार्थना करता था कि हे भगवान, मुझे ऐसा कर दीजिए, ऐसा कर दीजिए कि मेरा खाटिए पे, अपना पलंगे पे भोजन आए और पलंग पे ही बैठकर हम भोजन करें और पलंग पे मेरा स्नान हो जाए, मेरा नौकर चाकर पकड़ के नहा दे, मेरा नौकर चाकर ही जो भी करे ब्रश करवा दे, मेरा नौकर चाकर कपड़ा पहना दे। ऐसा ही करके प्रतिदिन भगवान से प्रार्थना करता था। धीरे 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 समय आने पर जो राजा थे वो वृद्धावस्था में हो गए। राजा वृद्धावस्था में हो गए और ये जो लड़का था वो क्या हुआ कि इसका शरीर में कोढ़िया हो गया, शरीर इनका कोढ़िया हो गया। पूरा नहीं किसी से सही से बात करते थे, नहीं पूजा पाठ करते थे, नहीं कोई काम करते थे। शरीर जो इनका था वो पूरा कोढ़िया हो गया। कोढ़िया हो गया तो इनका शरीर में पूरा दूसरे कोई नहलाते थे, दूसरे कोई भोजन देते थे, बिस्तर पे ही भोजन मिलता था, बिस्तर पे ही से पकड़ के इसको नहाया जाता था, बिस्तर पे सारा काम इन्हें मिलता था। क्या किए कि 2 साल 4 साल 5 साल जब बीत गया तो इनका शरीर से अपने व्याकुल हो गए। शरीर से व्याकुल हो गए तो भगवान से प्रार्थना करने लगे कि हे भगवान, क्या कर्तव्य किए हैं जो मुझे ऐसा बना दिए हैं। मुझे खटिए पे, अपना पलंगे पे भोजन मिलता है, मुझे पलंगे पे स्नान करवाते हैं, नौकरों चाकर से मदद लेना पड़ता है, मेरा शरीर में कोई ऐसा शक्ति नहीं है। हमने क्या किए हैं और क्या किए कि विलाप करने लगे, महादेव को विलाप करने लगे और बोलने लगे, कहने लगे, जेहि दीन शिव गुरु ले लिए जलमिया हो, राजा घरी के
करी देल मन रे की बीतियो में गेलई गुरु बिसरे बरी सवा हो नहियो में कैली कोई काम रे की आज मोर बीतलई गुरु 40 बरिस जी पलंगे पर होवे स्नान रे की पलंगे पर मिले मोर भोजन रे की अरे कैली न कवन कसूर रे की। वो जो कह रहा है उन राजा का लड़का कि क्या कसूर किए हैं महाराज जो ऐसा हुआ है, ऐसे क्यों है जो मेरा शरीर में कोई ठेकना नहीं चाहता है। नौकर आता है, कपड़ा चेंज करवा देता है, दाई आती है, भोजन दे देती है। मेरा शरीर में कोई जो मेरा पत्नी है, अर्धांगिनी है, वो भी मेरा नज़दीक खड़ा नहीं होना चाहती है। क्या बात है। ये भगवान के भजन करने लगे, भजन करने लगे, पूरा जाप करने लगे, भगवान को बहुत याद करने लगे, बहुत याद करने लगे। तो जो माता पार्वती थे वो भगवान शंकर जी से कहने लगे कि देखिए जो भी किए, जैसा किया उसका तो कर्तव्य का कमाई दे दिए, लेकिन कम से कम अब भी तो उसका शरीर ठीक कर दीजिए। अब तो आपका सुमरन कर रहा है, आपका भजन कर रहा है, आपका जाप कर रहा है, तो आप क्यों ऐसा इनको कर दिए हैं। उनका शरीर को सुरक्षित कर दीजिए। बोले ठीक है कर देंगे, लेकिन अभी नहीं। शंकर भगवान जो थे एक चूटा कमंडल ले लिए और उसी को सामने खड़ी हो गई एक भिखारी बनके। चूटा कमंडल लेकर भिखारी बनके बड़े बड़े जटे वाले खड़ी हो गए। जटे वाले जब खड़ी हो गए इसके सामने, तो ये जो राजा का लड़का था वो साधु को देखकर और आंसू गिराने लगा, आंसू गिराने लगा। और तो ये बोले कि आप तो एक राजा का लड़का, राजकुमार हैं, तो आप आंसू क्यों गिरा रहे हैं। वो कहते हैं क्या कहूँ, आप एक निर्धन हैं, फिर भी आप अपना मांग के खा रहे हैं, लेकिन हम एक राजा का लड़का हैं, लेकिन फिर भी मुझे खटिया से उतरने का, पलंग से उतरने का कोई पाया कर्म नहीं है, हम नहीं उतर पा रहे हैं, मुझ में इतना हो गया है। ये जो साधु बाबा थे बोले कि राजकुमार तो आप थे, लेकिन आप कभी भगवान से ये प्रार्थना करते थे कि मुझे कमा के और मेहनत करके खाना चाहिए। आप तो भगवान से सदैव यही कहें कि भगवान मुझे पलंगे पे भोजन चाहिए, पलंगे पे पानी चाहिए, पलंगे पे मुझे नौकर चाहिए, मुझे कपड़ा दूसरा कोई पहना दे और नहला दे दूसरा कोई। तो आपका ऐशो आराम का जिंदगी यही मिल रहा है, आपने तो भगवान से ही मांगे थे। राजा को लड़का को याद पड़ गया, राजा का लड़का का याद पड़ गया, रोने लगा, रोने लगा और बोलने लगा कि देखिए बाबा, ये आप एक महात्मा हैं, अगर यदि मुझे कल्याण हो जाएगा, मेरा शरीर कंचन हो जाएगा, तो आप जो कहेंगे वही हम करेंगे, आप जैसा कहेंगे वैसा करेंगे। ये जो महात्मा थे, साधु बाबा के रूप में शंकर भगवान थे, वो बोले कि तुम्हारा शरीर ठीक हो जाएगा, लेकिन मन ही मन सोचो कि हे भगवान, हम मेहनत करके जैसे मेरे पिताजी करते थे ठीक उसी तरह हम भी करेंगे, मेहनत करके खाएंगे और प्रजा को भी सही से रखेंगे, किसी प्रकार का किसी को तकलीफ नहीं होने देंगे, आपका शरीर ठीक हो जाएगा। लेकिन शंकर भगवान के मंदिर जाके जो नीर गिरता है वो नीर से स्नान कर लीजिएगा। इतना करके शंकर भगवान अपने साधु के रूप धरे हुए थे, पीछे को लौट गए, माता पार्वती के पास चल गए और बोल दिए कि देखिए देवी, आपको कहने से हम तो उसको शरीर को कंचन होने का वरदान दे दिए हैं। ये जो
इनका शरीर जो खराब हो गया था, कुड़िया हो गए थे, वो क्या किए कि जब उठने लगे अपना बेड से तो इनका शरीर में ताकत आ गया। ये अपना बेड को छोड़ दिए, नीचे खड़ी हो गई तो इनको लग रहा है कि हम बिल्कुल स्वस्थ हैं। जाके अपने से कुएं पर स्नान किए और स्नान करके और जाके शंकर भगवान के मंदिर गए। शंकर भगवान के मंदिर गए और मंदिर जाके और भगवान को जो नीर गिरता है, मंदिर धोवाता है, वो नीर से स्नान कर लिए और जाके अपने पछतावा को भगवान के सामने कबूल किए और बोले, भगवान आज से ऐसा नहीं होगा, आज से हम पूरा शरीर को मेहनती बना देंगे, जितना होगा उतना करेंगे मेरे पिताजी के समान। और जैसे शरीर को अपना धोए और मंदिर में पूजा किए तो इनका शरीर कंचन हो गया। जब कंचन हो गया तो पूरा राज में हल्ला हो गया कि राजा साहब का बेटा कंचन हो गए, बिल्कुल स्वस्थ हो गए। और जब स्वस्थ हो गए तो ये अपना पिताजी को राजपाट को संभालने को लिए तैयार हो गए। अपने पिताजी को बोले कि पिताजी आप तो बूढ़े बुजुर्ग हो गए हैं, आप तो राज को संभालने लायक नहीं हैं, आपका राज को हम उत्तराधिकारी हो गए हैं, मुझे आप अपना राज को सौंप दीजिए। और जैसे आप अपना प्रजा को रखते थे, आप मेहनत करते थे, ठीक उसी प्रकार हम आपको प्रजा को किसी प्रकार का तकलीफ नहीं होने देंगे, हम किसी प्रकार का दुख नहीं होने देंगे, मुझे राज को सौंप दीजिए और मुझे उत्तराधिकारी बना दीजिए। हम भी एक भगवान को भक्त बनना चाहते हैं और पूरे अपने प्रजा को सेवा करना चाहते हैं, जैसे आप करते थे ठीक उसी तरह। पिताजी उसको क्या किए, राजकुमार को दे दिए अपना राजमुकुट, राज सिंहासन और राजगद्दी पे बैठा दिए। ये जो राजा के लड़का राजकुमार थे वो राजगद्दी संभालने को लिए तैयार हो गए, अपना राज सिंहासन ले लिए। और जैसे पिताजी उनके पूजा पाठ करते थे और प्रजा को भलाई करते थे, ठीक उसी तरह ये भी करने लगे और अच्छा से रहने लगे, खुशी खुशी अपना जीवन बिताने लगे। गुरु भाई बहन, जो जैसा करते हैं वैसा पाते हैं। ये हमेशा चाहते थे कि मेरा पलंग पे भोजन आए और हम ऐसो आराम की ज़िंदगी जिए, लेकिन ऐसो आराम का ज़िंदगी बेकार होता है। जो मेहनत करके लोग भोजन करते हैं उससे बड़ा कोई भोजन नहीं होता है। जो मेहनत करते हैं उससे बड़ा कोई खुशी नहीं होता है। जो छोटे से छोटे लोग हैं वो खेत में काम कर रहे हैं, दूसरे को मजदूरी कर रहे हैं, वही उनका भी बहुत बड़ा सफलता है और सफलता का विजय होता है। वही एक दिन आगे बढ़ेंगे। ये नहीं कि हम कुछ नहीं कर रहे हैं और मेरे पास धन आ जाए, तो वैसा धन बेकार होता है, वो धन नहीं होता है। गुरु भाई बहन, मैं इंस्टाग्राम पे भी हूँ और फेसबुक पे भी हूँ, फॉलो करें। और मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। हर हर महादेव, घर घर महादेव। गुरु भाई बहन, मुझसे कोई भूल चूक हो गया हो तो क्षमा करें। धन्यवाद।